दोस्तों ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं हो कि हमारे आस-पास ना कुछ ऐसे पेड़-पौधे और जड़ी-बूटियाँ होते हैं जिनसे हम बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना इनके बारे में हमको सही से जानकारी नहीं होता है। तो इसलिए हम सभी लोग प्राय इनको बेकार का पेड़-पौधा, घास-फूस समझ करके ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा ही एक पेड़ है दोस्तों जो हमारे आस-पास, हमारे घरों के आस-पास कई बार हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनके घर के आसपास आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस शीशम के पत्तों के होने वाले फायदों के बारे में। आज मैं बताऊंगा कैसे आप इसका इस्तेमाल करके पेशाब संबंधित रोग को ठीक कर सकते हैं। जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको बार बार पेशाब लगने की समस्या है ना, तो बिल्कुल आप इस पत्तियों की सहायता से ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिनको मधुमेह की समस्या है, आपके घर पर में कोई भी हो सकता है, आपके चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, या फिर आपके दादा दादी कोई भी हो सकता है। तो इस शीशम के पत्तों का इस्तेमाल करके आप जो है ना मधुमेह को ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के शरीर का गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार पसीना आता रहता है, खैर अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, लेकिन ठंडी के मौसम में भी ना बहुत सारे लोगों को गर्मी होता है, खाना खाते हैं तो पसीना आने लगता है। तो शरीर को यह ठंडा करने का काम करता है। जितने भी लोग हैं जिनको मतलब किसी तरह का शरीर में ना गांठ हो जाता है या फिर स्तन कैंसर हो जाता है, तो बिल्कुल जो महिलाएं होती हैं ना इनका इस्तेमाल करके बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तो अगर आपने इसको पहचान लिया है, आप इसके पत्ते को पहचान रहे हैं, आप इसका नाम जानते हैं जो कि आपके गांव के लोग, आपके क्षेत्र के लोग बोलते हैं, तो आप कमेंट के जरिए हमसे बता सकते हैं। प्राय दोस्तों लोग इसको सीसो के नाम से जानते हैं, सीसू के नाम से जानते हैं, या फिर लोग इसको शीशम के नाम से भी जानते हैं। कई जगहों पर इसको टहली कहा जाता है और बिटारी कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में इंडियन रेडवुड कहा जाता है। इसका लकड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका लकड़ी जो है ना इस्तेमाल होता है फर्नीचर में। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ना शीशम के पत्ते, इसकी प्रकृति बहुत ही ठंडी होती है। यहाँ तक ऐसा कहा जाता है इसके 5 से 7 पत्तों को आप जो है ना पीस करके 1 गिलास पानी में डाल करके मिला करके मिश्री के साथ सुबह सुबह सेवन करते हैं ना, तो कितना भी ज़्यादा आपका शरीर गर्मी से भरा हुआ हो, आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता हो, तो बिल्कुल आपके शरीर की प्रकृति को ठंडा कर देता है, क्योंकि इसकी प्रकृति बहुत ही ठंडी होती है। तो इसके साथ साथ आप ऐसा काम कर सकते हैं जैसे कि किसी को पता नहीं चलता है कि उसका शरीर का जो मतलब गर्मी बढ़ जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, पसीना आता है, पसीने से बदबू आता है, तो सर्दी के मौसम में आप जो है इसमें काली मिर्च मिला करके भी ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। तो जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। सबसे पहले आपके आसपास जहाँ पर भी ये पौधा दिखाई दे, ये वनस्पति, ये पेड़ दिखाई दे, तो आप इसके जो ताज़े ताज़े पत्ते होते हैं ना, उस पत्ते को तोड़ करके लेकर के आइए। ध्यान रहे दोस्तों, जो पत्ते होते हैं बिल्कुल सूखे हुए ना हो, पत्ते बिल्कुल हरे हरे ताज़े ताज़े होने चाहिए, और पत्ते जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। कई बार इसको और जो है कीड़े लग जाते हैं, कीड़े काट देते हैं, तो उस पत्ते का इस्तेमाल आप नहीं करें। तो मुट्ठी भर जितना हमने इसके पत्तों को तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद सबसे पहले इसको साफ पानी से धो लेंगे। ध्यान है दोस्तों, ये जो पत्ते होते हैं ना, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होता है, जो कि दाद, खाज, खुजली को सही करने का काम करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसका इस्तेमाल करके दाद, खाज, खुजली को ठीक कर सकते हैं। इसके पत्तों के अंदर आपको एक चीज़ और मिलानी है, और इसको इस्तेमाल में लाते हैं तो दाद, खाज, खुजली भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसके पत्तों को धोने के बाद सबसे पहले क्या करें, आप इसको कूटें। इमाम दस्ते में या फिर खरल में या फिर सिलबट्टे पर डाल करके इसको अच्छे से कूटें। आपको इसकी लूदी बनानी है, या फिर हो सके तो आप इसका एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लें। तो जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप इसको कूटें, पीसें, और जब ये इस तरह से लुगदी की तरह बन जाए, पेस्ट की तरह बन जाए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका प्रयोग आता है दोस्तों, वो होता है स्तन कैंसर में। जितनी महिलाएं हैं जो इस वीडियो को देख रही है, अगर आपको ये समस्या हो गई है, तो शीशम के पत्तों को जिस तरह से मैंने पीसा हुआ वैसे ही पीस करके केवल और केवल जो है आप इसको तवे पर थोड़ा सा डाल करके गर्म करके गांठ पर लगाते हैं, तो गांठ जो है बिल्कुल पिघल जाती है। अगर दर्द हो तो तवे पर गर्म करके बांधने से भी लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए किसी के घुटनों में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तब आप इसके पत्तों को जो है गर्म करके, या फिर इसके जिस तरह से मैंने पीसा हुआ है वैसे ही इसको पीस करके गर्म करके बांधते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा जिन लोग को मधुमेह की समस्या है, तो मधुमेह एक ऐसा बीमारी है दोस्तों, जो एक बार किसी को होता है ना, तो शरीर जो है बहुत जल्दी जल्दी कमज़ोर होने लगता है। उसका असर बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे आँखों के ऊपर जो है इसका असर होता है। साथ ही साथ
पाचन तंत्र भी सही से काम नहीं करता है। तो डायबिटीज़ जिनको हो गया है क्या करें, इसके जो है पत्तों को आप ले लें, साथ में सदाबहार के पत्तों को लें, साथ में आप जो है नीम के पत्तों को लें। 3 पत्तों का इस्तेमाल करना है, सदाबहार के पत्तों का इस्तेमाल करना है, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करना है, और जो इस वीडियो आप देख रहे हैं शीशम के पत्ते, इसका इस्तेमाल करना है। क्या करें, इसके पत्तियों का सेवन करते हैं। आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं, तो बिल्कुल डायबिटीज़ में अब फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ इसका सेवन करने से क्या होता है, आपका शरीर में कमज़ोरी भी नहीं आती है, तो बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब संबंधित रोग अगर किसी को हो गया है तो इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके पीते हैं ना, तो पेशाब में होने वाले जलन से आपको निजात मिल जाती है। तो मुट्ठी भर जितना आप इसके पत्तों को लें, पानी में डालें, उबाल कर इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खून साफ नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके चेहरे पर चमक आएगी जब खून साफ हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको दाद खाज खुजली की समस्या है, ठीक नहीं हो रही है, तो कैसे इसका इस्तेमाल करें कि ताकि आपकी दाद खाज खुजली ठीक हो जाए। डॉक्टरों के चक्कर में पड़ करके मतलब बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब एक बार दाद खाज खुजली हो जाता है तो जब जिद्दी हो जाता है ना, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। कितना भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो दाँत खाज खुजली होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए, अगर आपके जांघों के ऊपर हो रहा है तो वहाँ पर पसीना आता है, तो उससे भी दाँत खाज खुजली हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। आपके आसपास में कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, अगर उसको दाँत खाज खुजली हो गया है तो आपको भी हो सकता है। ये बात आप भली-भांति जानते ही हैं। तो सबसे पहले क्या करें, आपको जब भी दाँत खाज खुजली हो जाए तो वहाँ पर साबुन ना लगाएं। साबुन लगाने से वह बढ़ सकता है। साबुन भी आप लगा सकते हैं, ऐसा साबुन लगाएं जिसमें कि मतलब कि कास्टिक सोडा बहुत ही कम हो, या फिर आप जो है कुछ ऐसे साबुन का इस्तेमाल करें जो कि फंगस को ख़त्म करने की ताकत रखता हो। और आप जब भी तौलिया का इस्तेमाल करें तो आपका तौलिया खुद का होना चाहिए, आप किसी पड़ोसी का या फिर किसी मित्र का टॉवल का इस्तेमाल ना करें। और उसको दाँत खाज खुजली हो गया है तो आपको भी हो सकता है। स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखें, साफ़ पानी से स्नान करें, साफ़ कपड़े पहनें। तो जिस तरह से मैंने इसके पत्तों को पीसा हुआ है, पीस कर आपको दिखाया, उस तरह से आप इसके पत्तों को पीसें। साथ में क्या करें, आप इसमें हल्दी की मात्रा को डालें। कच्ची हल्दी मिल जाए तो कच्ची हल्दी को पीस करके इसमें डाल करके, और जहाँ पर भी दाद खाज खुजली हो गया है वहाँ पर लगाते हैं। और 5-7 दिन लगातार सुबह शाम दोपहर में, हो सके तो आप इसका इस्तेमाल तीनों टाइम करें, तो बिल्कुल आपकी दाँत खाज खुजली जो है ना ख़त्म हो जाएगी। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों।